नमस्कार। राजनीति एक राजयोग में आपका स्वागत है। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा क्या है, अशोक गहलोत ऐसा क्या कर देते हैं कि सचिन पायलट उनसे नाखुश हैं, या फिर उनके नाखुशी के बाद भी वो सरकार को अस्थिर करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ना ही अपनी बात मनवा पा रहे हैं, ना अपने विधायकों को या अपने गुट के विधायकों को मंत्रालय दिला पा रहे हैं। उनकी बस एक जो मांग थी वो थी कि 5 उनके विधायकों को मंत्रालय दिलाना, जिसके लिए वो राजस्थान में ही नाराज़गी दिखाए। नाराज़गी दिखाने के बाद वो दिल्ली भी गए। दिल्ली में कई तलब बातचीत हो रही है, लेकिन उसका कुछ मसला अभी तक ऐसे सामने नहीं आया कि हाँ हल हो गया हो। पिछले बार भी लॉकडाउन में जब वो नाराज़ थे तो 36 विधायकों के साथ घेराबंदी करके वहाँ हरियाणा में रुके हुए थे, जिसके बाद काफ़ी दबाव डालने के बाद हरियाणा से कुछ विधायक भाग के आ गए, जिसके बाद उन्हें हल्का होना पड़ गया। हल्का माने कमज़ोर होना पड़ गया उनको, जिसका नतीजा ये हुआ था कि उनको ना चाहते हुए भी शायद उन्हें जाके प्रियंका गांधी से बात करना पड़ा। बात करके हल निकला ये हुआ कि हाँ समझौता हो गया है, सरकार सब सही है, अस्थिर नहीं है। उसके बाद कई दिनों तक सब कुछ ठीक था। उनके 5 उन्होंने कुछ मांग की थी, जिसमें से एक ही मांग उनकी पूरी हुई थी अभी तक। तो अब मुद्दा ये है कि इधर भी जो वो उनके अंदर जो भी नाराज़गी थी, सब कुछ था, मंत्रिमंडल विस्तार में उनके विधायकों को जगह नहीं मिल रही, या अशोक गहलोत उन लोगों को रखना नहीं चाह रहे हैं, क्या जो भी था पूरा मसला, क्यों कांग्रेस भी उनको उनको मतलब अपने अच्छे से संभाल पा रही है या उन्हें समझा पा रही है, क्यों नाकाम हो जा रही है। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे और आपको एक और कहानी भी बताते हुए चलेंगे कि क्या है ऐसा अशोक गहलोत क्यों राजनीति के जादूगर कहलाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि राजनीति के राजयोग क्यों कहलाते हैं वो, इसलिए क्योंकि और माफ़ करिएगा, राजनीति के जादूगर क्यों कहलाते हैं। राजनीति के जादूगर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब उन्होंने अपने कैरियर का शुरुआत किया राजनीति में, विधायकी लड़ने में उन्होंने अपने स्कूटर तक को बेचा, और उनके पिता उससे पहले जादूगर थे। वो भी अपने पिता के साथ जादूगर का काम किया करते थे राजस्थान में। फिर उन्होंने जब वो टिकट पाके राजनीति में सक्रिय थे, जब उन्होंने स्कूटर बेच के चुनाव लड़ा, वो जीते और विधायक बने। तब तक वो एक विधायक थे, उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन उस साल उस साल उन्होंने एक सबसे बड़ा दांव पेच चला, आप इसे कह लीजिए, आज सबसे उनकी ज़िंदगी बदल के रख देने वाली चीज़ किया उन्होंने। और वो ये था कि जब उस साल चुनाव हुआ, उसमें विधानसभा में 95 सीट पाई कांग्रेस। 5 विधायक कम थे बहुमत, 6 विधायक कम थे बहुमत हासिल करने से। और यही अशोक गहलोत ने, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हुआ, उन्होंने नज़रें गड़ाई हुई थी और उन्होंने शुरू से उन विधायकों को, जो विधायक निर्दलीय आगे चल रहे थे चुनाव में वोटों की गिनती में, उन्हें उनसे बातचीत संपर्क करके रखे थे। और जैसे ही शाम तक नतीजा आया, उन 9 विधायकों और 8 निर्दलीय विधायकों के साथ वो दिल्ली पहुंच गए और सोनिया गांधी के सामने पेशकश कर दिए कि अगर हम सीएम नहीं बने तो ये विधायक हम आपके साथ नहीं रहेंगे, फिर वो भाजपा के साथ चले जाएंगे। और वही उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट था कि वो बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाते हुए वहाँ से वो सीएम बन गए, और वो 9 विधायक निर्दलीय, उनको मंत्रालय मिला। और वहीं से अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर कहलाने लगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा मतलब अगर आप सोच भी नहीं सकते कि एक पहली बार विधायक बन करके कोई इतना बड़ा काम कर जाए, तो कितना बड़ा नेता होगा और सीएम बन गया। इसी को कहते हैं राजनीति एक राजयोग। राजयोग यही है कि कब आपके सिर पे क्या आ जाए, भगवान क्या कर दें, पता नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सचिन पायलट की मेन दिक्कत अब सामने ये हुई थी कि जो भी विवाद चल रहा था कि वो चाह रहे थे दिल्ली में जाके अपने 5 विधायकों को चाह रहे थे कि मंत्रालय में शामिल करें। लेकिन अशोक गहलोत जो शुरू से हमेशा उनका मानना है कि राजनीति में सचिन पायलट को ज़रूरत से पहले हर चीज़ मिली। राजेश पायलट के बेटे थे, उनको वो हर चीज़ मिला जो एक युवा कांग्रेस का नेता जल्दी नहीं पा पाता है। और यही सब वजह थी कि उनके और इनके बीच में थोड़े विवाद थे। और जो विवाद सामने आया, जब अशोक गहलोत पहली बार सदन में सीएम बन के स्पीकर के पास अंदर घुसे, तो जिस दरवाजे से घुसा जाता है वहाँ से सिर्फ सीएम आता है, वहाँ से सचिन पायलट भी बिना परमिशन के घुस गए और वहीं से उनको
ईगो क्लैश एक जो कहा जाता है, वहीं से ईगो क्लैश की शुरुआत हो गई और भाजपा ने भी उसमें जोरदार समर्थन किया, बोला कि सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया है। ये सब के बाद एक घटना और घटी जो आपने पिछले साल देखी। वहाँ पे उन्हें मतलब दबना पड़ा और आज जो भी घटनाक्रम हुआ, दिल्ली गए, प्रियंका गांधी से, बड़े बड़े नेताओं से, अजय माकन, सुरजेवाला, बड़े बड़े नेताओं से उन्होंने बातचीत की, अपनी नाराज़गी को जताया और 5 विधायकों का नाम पे प्रस्ताव रखा कि इन्हें मंत्रालय मिले, जो अशोक गहलोत नहीं चाह रहे थे। और वो अशोक गहलोत भी अड़े रहे और अशोक गहलोत को अड़े भी रहे और अपनी बातों को मना भी लिए। वो दूसरे तरीके से कहा जाए तो कि उन्होंने फिर से वही काम किया जो निर्दलियों के दम पे वो राजनीति के सबसे बड़े नेता बने। उन्हीं वैसे ही इस बार फिर उनकी ज़िंदगी का जब सबसे बड़ा समय आया है, तब उन्हें निर्दलियों का साथ मिलने गया है। 13 विधायक, कल निर्दलीय 13 विधायक इकट्ठे साथ में आए और बोले हम अशोक गहलोत जी बोलेंगे कि वो जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हम वो करेंगे, हम अशोक गहलोत जी के साथ हैं। और ये समर्थन मिलने के बाद ये हुआ है कि कुल सचिन पायलट के गुट के 35 से 40 विधायक हैं। अगर वो चले भी जाते हैं इस्तीफा देके, तो भी सरकार कांग्रेस की रहेगी, अशोक गहलोत रहेंगे और उसके बाद उपचुनाव में भी उन्हें सचिन पायलट को हार का मुंह देखना पड़ेगा, जिसके वजह से अब सचिन पायलट मतलब नाराज़ भी हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं अंदर अंदर खाने अब ज़्यादा ही उन्हें बेइज्जती फील हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें ख़राब लगने लग गया है अब पार्टी के अंदर। तो खैर आगे क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल राजनीति का जो जादूगर है उसने अपना काम फिर से निर्दलियों के दम पे कर दिया है। और कहीं ना कहीं उनको अब जो भी 2 या 3 जो भी सचिन पायलट के गुट के लोगों को मिलेगा मंत्रालय, उसी में सचिन पायलट को अपना अब संतोष करके रहना होगा। और तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा कि क्या कांग्रेस में सचिन पायलट बड़े नेता हैं आज के डेट में, या फिर अशोक गहलोत हैं। और अगर सचिन पायलट हैं तो उनके जाने से, अगर कांग्रेस छोड़ के वो चले जाते हैं तो उनके जाने से क्या बहुत आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।